धनबाद जिले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की सख्त रोक के बावजूद भी बालू का अवैध खनन खुलेआम जारी है और हैरानी की बात यह है कि पूरे कारोबार को पुलिस और जिला प्रशासन की मौन सहमति प्राप्त है, या यूं कहे कि मिलीभगत से यह गोरख धंधा धड़ल्ले से फल फूल रहा है। धनबाद और जामताड़ा की सीमा पर स्थित नदियों से नाव के माध्यम से बड़े पैमाने पर बालू निकाला जा रहा है। उसके बाद इस बालू को स्थानीय क्षेत्रों में स्टॉक कर लिया जाता है। यहीं से अवैध बालू फिर ट्रैक्टरों, हाईवा और बड़े ट्रकों के जरिए धनबाद, जामताड़ा और पश्चिम बंगाल तक ऊंचे दामों पर बेचे जाते हैं। टुंडी, सर्रा, मधुरसा, बेजड़ाबाद, पांडेडी, जाताखूटी और पूर्वी टुंडी के बेजड़ा, धुर्नीबेड़ा, कांसजोर जैसे इलाकों में बालू खनन का खेल दिन रात चल रहा है। दिन में तो कुछ गिने चुने ट्रैक्टर दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा फैलता है, दर्जनों ट्रैक्टर, हाईवा और भारी वाहन नदी घाटों से बालू भरकर निकलते हैं। मानो किसी छुपे हुए उद्योग की तरह यह सारा कारोबार संचालित हो रहा हो। स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं कि इस अवैध धंधे से हर रोज करीब 200 ट्रकों के जरिए बालू का परिवहन किया जा रहा है। एक ट्रक बालू से मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है। लोगों का अंदाजा है कि प्रतिदिन करीब 20 लाख रुपए का अवैध कारोबार इन घाटों से हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जिला प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है? जवाब है, पूरी जानकारी है, लेकिन कार्रवाई नाम मात्र की हो रही है। सूत्रों की माने तो जहां जहां बालू का अवैध खनन चल रहा है, वहां पुलिस की गाड़ियां दिन में एक चक्कर जरूर लगाती है, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं होती। ना कोई जब्ती, ना कोई गिरफ्तारी, ना चालान, सब कुछ जैसे तयशुदा स्क्रिप्ट के तहत चल रहा हो। टुंडी और पूर्वी टुंडी में तो प्रति ट्रक और ट्रैक्टर बालू की कीमत फिक्स कर दी गई है। यहाँ बकायदा वसूली होती है और इसमें स्थानीय स्तर पर कुछ प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता भी सामने आई है। यह अवैध वसूली पुलिस और प्रशासन की निगाहों से बची नहीं है, लेकिन चुप्पी कहीं न कहीं संकेत देती है कि तंत्र में कहीं कुछ गहरा खेल चल रहा है। और गौर करने वाली बात यह भी है कि एनजीटी ने 10 जून से 15 अक्टूबर तक सभी राज्यों में नदियों से बालू के खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके बावजूद धनबाद जैसे जिला, जो कभी कोयला नगरी के नाम से जाना जाता था, अब धीरे धीरे बालू माफियाओं की गिरफ्त में आ रहा है। कुछ दिन पहले ही जिला प्रशासन और पुलिस ने प्रेस बयान में कहा था कि अवैध बालू उत्खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि वो चेतावनी सिर्फ कागजों और प्रेस विज्ञप्तियों तक ही सीमित रह गई। जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। नदियों को लगातार खोदा जा रहा है, प्राकृतिक संतुलन से खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। प्रशासन की निष्क्रियता और कानून का मजाक इस पूरे खेल को और मजबूत बना रहा है। सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार को इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए? क्या ऐसे खुलेआम अवैध खनन से पर्यावरण की कीमत पर माफिया की जेबें भरना जायज है? इस वक्त धनबाद की नदियों से बालू नहीं, सवाल उठ रहे हैं कानून पर, प्रशासन पर और उस व्यवस्था पर जो सिर्फ बयानबाजी करती है लेकिन कार्रवाई करने से कतराती है। सिस्टम की खामोशी और माफियाओं की सक्रियता, यही है धनबाद का मौजूदा सच। जर्नलिस्ट संजीत यादव की रिपोर्ट के साथ मैं मंजूषा भारद्वाज, लाइव लगातार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।